Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 4 on these techniques used in cell biology. हमने इससे पहले 3 लेक्चर्स में पढ़ा है कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। सबसे पहले हमने सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में पढ़ा। सेल फ्रैक्शनेशन के बाद फिर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक्स और माइक्रोमीटरी की टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक के बारे में तीसरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया। और आज जो आखिरी टेक्निक है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मैंने थोड़ा सा जो लेक्चर डिलीवर करने का जो था वो थोड़ा चेंज किया, क्योंकि ये मैं जब लेक्चर दे रहा होता हूँ, साथ में लिख रहा होता हूँ, तो उससे हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो टाइम की कंजम्पशन को कम करने के लिए, ठीक है, इस तरह फिर वीडियो अपलोड करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो टाइम की कंजम्पशन को कम करने के लिए मैंने ये किया कि पहले ऑलरेडी इसको लिख लिया आप लोगों के लिए, और अब फिर इसमें यह है कि हम इसको डिस्कस करेंगे। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। ठीक है, आप जो भी ये डिस्कस हम करेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, या अगर आपके पास नोटबुक है तो नोटबुक पे साथ साथ नोट करते जाएं। और बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही मैं लेक्चर दे रहा हूँ आप उसको नोट करते जाएं। ठीक है, लेक्चर के बाद फिर जो आपने नोट किया होता है, लेक्चर को पास करके जो आपने नोट किया होता है उसको 2-3 दफ़ा रिपीट करें। ठीक है, उसको 2-3 दफ़ा रिपीट करें, उसके बाद दोबारा लेक्चर सुने। ठीक है, उसको 2-3 दफ़ा रिपीट करें, उसके बाद दोबारा लेक्चर सुने, और लेक्चर सुनने के बाद फिर जो आपने सीखा होता है, जो आपके जहन में होता है, उसको अलहदा से अपनी नोटबुक को छोड़ के, अपने जो नोट्स हैं उनको छोड़ के, और जो ये है उसको भी छोड़ के, सिर्फ आपकी जो जहन में जो आपने उससे जो एब्जॉर्ब किया होता है अपने अंदर, उसको लिखना स्टार्ट कर दें। और फिर उसके बाद दोबारा लेक्चर को सुनें या अपने नोट्स को देखें, और फिर देखें कि कहाँ कहाँ पे आपसे गलतियाँ हुई हैं, उनको नोट डाउन करके उसको एक दो दफ़ा आप ये रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आपको इसको दोबारा याद करने के लिए। बेहतरीन तरीका ये है कि 1-2 दफ़ा लेक्चर सुने, फिर उसके बाद साथ साथ में नोट करते जाएं। ठीक है, फिर लेक्चर को पास करके जो भी आपने एब्जॉर्ब किया हुआ है तो उसको आप राइट डाउन करें अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, गलत है, जैसा भी आपके जहन में है आप उसको राइट डाउन करें, और उसके बाद फिर उसको मैच करें जो आपने नोट्स लिए होते हैं या जो आपने लेक्चर लिया होता है, या इस लेक्चर के साथ मैच डाउन करें। ठीक है, और उसके बाद फिर जो आप सीखेंगे वो आपको सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर हमारा ये है कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हमारी लास्ट टेक्निक है। इसके बारे में जाने से पहले आप ये देख लें कि स्पेक्ट्रो जो है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री 3 लफ्ज़ से मिलके बना है। ठीक है, 3 लफ्ज़ से मिलके बना है, स्पेक्ट्रो, फोटो एंड मीट्री। स्पेक्ट्रो का मतलब होता है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम की मतलब एक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो विजिबल जो लाइट सोर्स होता है, ठीक है, लाइट सोर्स होता है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किया होगा प्रिज्म के साथ, कि जो सनलाइट होती है उसको आप डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स में या डिफरेंट कलर्स की लाइट्स में आप उसको डिवाइड करते हैं, वो आपका स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम जो रिसर्च लाइफ के अंदर, या जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम हम यूज़ करते हैं कि ऐसा ग्राफ जहाँ पे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्प्शन के अगेंस्ट प्लॉट किया गया हो। ऐसा ग्राफ जिसमें वेवलेंथ को उसकी इंटेंसिटी के अगेंस्ट, एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी या कोई और इंटेंसिटी भी हो सकती है, कि जहाँ पे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट किया गया हो, हम उसको कहते हैं कि ये एक हमारे पास स्पेक्ट्रम है। ठीक है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर डिफरेंट एब्जॉर्प्शन या डिफरेंट उसकी एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी आती है। इस तरह यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि डिफरेंट इंटेंसिटी जो है वो आई हुई है। यहाँ पे इंटेंसिटी 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर कम होती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर कम होती है। तो इस तरह का ग्राफ जो है उसको हम बोलते हैं कि ये स्पेक्ट्रम है। ठीक है, स्पेक्ट्रम। आप बस जहन में ये रखें कि एक किस्म का ग्राफ है जहाँ पे डिफरेंट इंटेंसिटी की जो पीक्स हैं वो आपके पास आती हैं।
फोटो ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है, जिसका मतलब है कि लाइट, ठीक है। और फिर आगे मीट्री, मीट्री का मतलब है मेजरमेंट। सो डेफिनेशन इसकी ये होगी कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमिन the absorption of different wavelength of light by a particular chemical compound or a photosynthetic pigment। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एब्जॉर्प्शन की मेजर करते हैं। अच्छा, एब्जॉर्प्शन अब क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ या तो कोई भी चीज़ जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो लाइट को या तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तीन किस्म की फिनोमिना इसके अंदर होता है, या तो उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अगर उस लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता या तो फिर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, या उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा या लाइट जो है वो इसके अंदर से पास हो जाएगी, ठीक है। तो जिस मीडियम के अंदर से या जिस चीज़ के अंदर से लाइट पास हो जाएगी उसको हम कहेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब ग्लास के सामने आप खड़े होते हैं तो ग्लास के उस पार जो है वो आपको नज़र आता है। इसका क्या मतलब है कि लाइट जो है वो उससे पास हो रही है, पास हो रही है, इस वजह से आपको ग्लास के दूसरी तरफ से जो है वो नज़र आता है। अब दूसरा जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो है वो नज़र आता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। अब डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट जो है वो इसके ऊपर पड़ रही है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट जो है वो इसके ऊपर पड़ रही है, लेकिन ब्लू वेवलेंथ की लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से ये कलर हमें ब्लू नज़र आ रहा है। बाकी लाइट्स इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही हैं, लेकिन एक लाइट जो है वो ब्लू कलर की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। जिस तरह मेरी शर्ट का कलर है या जिस तरह इस मार्कर का रेड कलर है, तो रेड कलर इसी वजह से है कि वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। वाइट कलर है, वाइट कलर की जो इंटेंसिटी है वो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है, ठीक है। और जो एब्जॉर्ब होता है, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर इस वजह से है कि ये हर किस्म की जो लाइट है, सारी जो स्पेक्ट्रम है या लाइट का जो स्पेक्ट्रम है या 7 कलर्स जो हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इस वजह से ये हमें ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपको अब पता चल गया होगा। Technique used to determine the absorption of different wavelengths of light by a particular chemical compound or a photosynthetic pigment। कोई भी केमिकल कंपाउंड या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, एक खास वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है, उस लाइट की एब्जॉर्प्शन की मेजरमेंट हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू करते हैं, ठीक है। उस लाइट की एब्जॉर्प्शन की मेजरमेंट हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू करते हैं। सो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का या किसी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का या किसी भी कलरिंग कंपाउंड का हम ये मालूम करते हैं कि ये डिटरमिन करते हैं कि उसने कितनी वेवलेंथ की लाइट, कितनी लाइट जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब किया एक खास वेवलेंथ की, ठीक है। सो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू डिटरमिन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड और अ सिंथेटिक पिगमेंट। एक सिंथेटिक पिगमेंट या कोई भी कलरिंग कंपाउंड जो है वो जितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, उस एब्जॉर्प्शन की मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या जिस टेक्निक के थ्रू हम कहते हैं करेंगे उसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम करेंगे तो उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम करते हैं वो उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो है वो क्या कहते हैं, ये इसका डायग्राम है या उसका जो फिगर है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर जो प्रिंसिपल है वो बियर्स लॉ वाला प्रिंसिपल है। इसको आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है। बियर्स लॉ वाला प्रिंसिपल है कि कंसंट्रेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंसंट्रेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन, इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब ये फिगर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बियर्स लॉ को जहन में रखें कि कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन के अंदर किसी भी कंपाउंड की या किसी भी कलर की कंसंट्रेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी कम एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी
किसी भी कलर की या किसी भी डाई की, तो उतनी ही ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, जितनी कम होगी उतनी ही कम कंसंट्रेशन उसकी होगी। बेसिकली हम स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, जब भी हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री यूज़ करते हैं तो ये कलरिंग कंपाउंड के लिए करते हैं कि उसमें कितना कलर है। अक्सर इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर हम जब डिग्रेडेशन करते हैं, किसी भी डाई की डिग्रेडेशन हम करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कितना डाई जो है वो डिग्रेड हो गया, कितना डाई रिमेनिंग है। या इसी तरह सॉइल के अंदर हम इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो उसकी मेजरमेंट हम करते हैं कि कितना सॉइल के अंदर ट्रीटमेंट से कितना फास्फोरस ज़्यादा हुआ है या कितना जो है वो कम हुआ है, या कितना नाइट्रोजन जो है वो कम या ज़्यादा हुआ है, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है वो हम करते हैं। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी जो है वो कम एब्जॉर्प्शन होगी। अच्छा, अब इसकी इंस्ट्रूमेंट की तरफ आते हैं। इंस्ट्रूमेंट में जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये सारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा जो अभी मैंने आपको फिगर दिखाई है उसके अंदर ये सारा लगा होता है। ये एक तरह के इसका एक फ्लो डायग्राम मैंने आपको बताया कि ये इस फ्लो डायग्राम के अंदर के किस तरीके से जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो काम करता है। इसमें हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है, लाइट सोर्स होता है। उस लाइट सोर्स के थ्रू हम लाइट जो है वो जनरेट करते हैं, और लाइट जनरेट करते हैं तो लाइट जो है वो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से आती है तो वो डिफरेंट स्कैटर फॉर्म में होती है, ठीक है, मतलब स्कैटर फॉर्म में होती है। कोई लाइट इस तरफ जा रही होती है, कोई इस तरफ जा रही है, तो कोई रिफ्लेक्ट हो रही होती है, कोई मतलब लाइट स्कैटर फॉर्म में होती है। अब स्कैटर फॉर्म को एक जगह पे फोकस करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलीमीटर, या एक लेंस यूज करते हैं, एक कॉलीमेटर या एक लेंस यूज करते हैं। उस लेंस को कॉलीमेटर कहते हैं, ठीक है। अब अक्सर आपने देखा होगा, जब मैं छोटा होता था तो हम अपने दादा अबू की जो ग्लासेस होती हैं या इनके जो उनकी नज़र की होती थी, तो वो लेके नीचे एक पेपर रखते होते थे। एक पेपर रख के तो उस सनलाइट जो है वो उन ग्लासेस के ऊपर या उसका जो अंदर ग्लास होता था या लेंस होता था उसके ऊपर हम डालते थे, तो वो सनलाइट को फोकस करके एक जगह पे किसी एक खास नुक्ते पे वो उसको रख देता था। उसके नीचे हम पेपर रखते थे, हम खुश होते थे कि उस पेपर में से धुआं निकल रहा होता है और उसमें से उसको आग लग जाती है। तो ये उसी तरह का एक लेंस है, ठीक है। तो ये जो लाइट सोर्स है, हमारे पास लाइट आती है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, तो वो उसको एक खास पॉइंट के ऊपर वो उसको फोकस करता है, ठीक है। ये लेंस जो है वो लाइट के फोकस के लिए यूज होता है। उसके बाद लाइट को हम एक प्रिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। प्रिज्म के ऊपर अब किस लिए फोकस करते हैं कि प्रिज्म जो है वो वाइट लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर वो स्प्लिट कर देता है, ठीक है। आपको पता है कि हमारी वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स पर मुश्तमिल होती है, या इट हैज 7 डिफरेंट कलर। सो प्रिज्म जो है वो उसको स्प्लिट करता है डिफरेंट कलर्स के अंदर, ठीक है। वो आपको पता है कि हमारे पास वायलेट कलर होता है, सबसे जो नीचे वाला कलर होता है वो वायलेट है, देन इंडिगो है, देन ब्लू है, देन ब्लू के बाद ग्रीन है, येलो है, एंड देन ऑरेंज है एंड रेड है, ठीक है। विप गॉयर, या इसको आप याद करने के लिए कुछ भी आप कर सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है विप गॉयर, इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है। मतलब ये जो है वो जो विजिबल लाइट है 400 टू 700 नैनोमीटर के दरमियान होती है, या बस इसको कहते हैं कि 390 से 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ की यूनिट है वो नैनोमीटर है। 400 टू 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं कि जो सनलाइट होती है वो डिफरेंट लाइट के स्पेक्ट्रम पे डिफरेंट लाइट का स्पेक्ट्रम उसके अंदर होता है। विजिबल भी होता है, यूवी रीजन भी उसके अंदर होता है, विजिबल रीजन भी होता है, उसके बाद इंफ्रारेड रीजन जो है वो भी उसके अंदर होता है, ठीक है। तो
जो हमारा यूवी रीजन है, इधर जगह बना लेते हैं, जो हमारा यूवी रीजन है वो 200 या 185 से 400 के बीच, 400 नैनोमीटर में आपका यूवी रीजन होता है। ठीक है, यूवी रीजन होता है। जो आपका विजिबल रीजन है वो 400 टू 700 नैनोमीटर होता है। 700 से अबव वाला जो रीजन होता है वो आपके पास IR रीजन होता है या इंफ्रारेड रीजन होता है। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन या उसको पढ़ते हैं कि ये IR रीजन है। अब सनलाइट जो है वो 40 टू 45% सनलाइट जो है वो आपका जो रीजन है वो यूवी रीजन है, सॉरी विजिबल रीजन है। 40 टू 45% विजिबल रीजन है। सनलाइट में 40 टू 45% जो है वो विजिबल लाइट होती है। सनलाइट जो हमारे पास आती है उसमें 40 टू 45% विजिबल रीजन होता है, 5% यूवी रीजन होता है। ठीक है, 5% यूवी रीजन होता है और बाकी जो है आपका इंफ्रारेड रीजन, बाकी जो 50% है वो इंफ्रारेड है या और कोई रीजन है। सो आप बस ये याद रख लें कि आपका विजिबल रीजन, विजिबल लाइट जो है वो सनलाइट की 40 टू 45% सनलाइट जो है वो विजिबल लाइट होती है। इसी वजह से हमें चीज़ें जो है वो नज़र भी आती हैं। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, ये प्रिज्म को डिस्कस कर रहे थे कि ये वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, मतलब 390। फिर इसी तरीके से ये आगे बढ़ती है रेड तक 700 नैनोमीटर में। अच्छा, अब वेवलेंथ क्या चीज़ होती है? वेवलेंथ को थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया हुआ है कि वेवलेंथ जब भी लाइट ट्रेवल करती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, वेव्स के थ्रू, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन या फोटॉन्स या नॉट प्रोटॉन्स, फोटॉन्स मीन पैकेट ऑफ लाइट्स। तो ये एक वेव्स की फॉर्म में ये ट्रेवल करती है। ठीक है, अब वेव्स की फॉर्म में जब ट्रेवल करती है तो आपको पता है कि वेव्स में एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। ठीक है, जो ऊपर वाला रीजन वेव के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं कि ये क्रस्ट है। ठीक है, ये क्रस्ट है और जो नीचे वाला रीजन है वो ट्रफ है। अब लेंथ बिट ऑफ सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज वेवलेंथ। यहां से ये क्रस्ट जहां से स्टार्ट होता है और जहां पे ट्रफ खत्म होता है, इस रीजन को, इस लेंथ को हम कहते हैं कि ये एक वेवलेंथ है। ठीक है, ये एक वेवलेंथ है। यहां पे यहां पे इसकी वेवलेंथ जो है वो, जो वायलेट कलर है, इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है। इसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है। वेवलेंथ जब कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है। अब फ्रीक्वेंसी को जरा देख लें। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ वेव साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अच्छा, वेव साइकिल क्या चीज होती है? एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव साइकिल बनाते हैं। ठीक है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव साइकिल बनाते हैं। अच्छा, अब वेव साइकिल 1 सेकेंड के अंदर जितने वेव साइकिल होंगे वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नंबर ऑफ वेव साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जितने वेव साइकिल होंगे उसको हम कहेंगे कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। यहां पे मैंने एग्जांपल दी है कि ये एक एग्जांपल दी है कि ये एक वेव साइकिल और दूसरा हमारे पास एक वेव साइकिल ये है। एक वेव साइकिल, दो वेव साइकिल, इसका मतलब है कि 2 वेव साइकिल पर सेकंड जो है वो ये ट्रेवल कर रहे हैं। 2 वेव साइकिल पर सेकंड जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं। यहां पे आप देखें कितने, 1 सेकंड के अंदर कितने वेव साइकिल हैं? 1 वेव साइकिल, 2 वेव साइकिल और ये तीसरा वेव साइकिल। 1 सेकंड के अंदर 3 वेव साइकिल्स हैं। यहां पे 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब 1, 2, 3,
4 और ये 5 वेव साइकिल एक सेकंड के अंदर कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें इसमें वेवलेंथ को जरा देखें, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है। यहां पे वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वेव साइकिल एक सेकंड के अंदर कम है, 2 वेव साइकिल है। ये आपके वेवलेंथ है, ये आपकी वेवलेंथ है, ये दूसरी वेवलेंथ है। तो 2 वेवलेंथ्स हैं, एक सेकंड के अंदर 2 वेवलेंथ या 2 साइकिल्स जो हैं वो हैं। यहां पे वेवलेंथ एज कंपेयर टू दिस, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 नैनोमीटर, ये आप 0.5 नैनोमीटर, इससे कम है ये आप 0.25 नैनोमीटर। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे हैं 0.2, ये इतनी नहीं होगी लेकिन एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि इसका डिफरेंस क्या है। अब 2 सेकंड के अंदर 2 नैनोमीटर ही आ गया, सॉरी 1 सेकंड के अंदर 2 नैनोमीटर। 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव साइकिल है, 3 वेव साइकिल है, मतलब उसका वेवलेंथ उतना ही कम हो गया। अब यहां पे फ्रीक्वेंसी जो है 3 है, वेवलेंथ जो है वो कम है, ठीक है। तो जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी, उतना ही वो उसकी स्पीड जो है, फ्रीक्वेंसी को आप एज अ स्पीड ले लें कि उतनी उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपका वायलेट है इसकी ये कहां पे आ रहा है 400 नैनोमीटर पे, रेड जो है वो 700 नैनोमीटर पे आ रहा है, मतलब इसका वेवलेंथ जो है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू रेड 700 नैनोमीटर। तो जितना ही वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। इस चीज को आप बस यहां पे ध्यान में रखें कि जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी, जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होगी। सो दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहां पे ये आपके पास आ गया प्रिज्म, इसका मैंने नहीं लिखा हुआ था, इसको लिख लेते हैं कि ये आपके पास एक प्रिज्म आ गया, ठीक है। प्रिज्म या इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप स्प्लिटर भी बोल सकते हैं कि इधर मैंने लिखा हुआ है मेरा, इसको मोनोक्रोमेटर भी बोलते हैं, इसको प्रिज्म भी बोलते हैं, इसको ग्रेटर भी बोलते हैं, कि ये डिफरेंट जो लाइट वाइट लाइट होती है उसको डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट के अंदर स्प्लिट कर देता है, ठीक है। डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट के अंदर इसको स्प्लिट कर देता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक मूवेबल ऑब्जेक्ट आता है, सॉरी इसको मैंने मिटाया था तो फिर याद नहीं रहा। इसके बाद आपके पास वेवलेंथ सिलेक्टर या इसको हम स्लिट बोलते हैं। इस स्लिट प्रिज्म के बाद या मोनोक्रोमेटर के बाद स्लिट या सिलेक्टर होता है कि जो सिर्फ जो वेवलेंथ हम इंस्ट्रूमेंट को देते हैं सिर्फ उस वेवलेंथ को वो सिलेक्ट करता है या उसको सिर्फ उसी वेवलेंथ के आगे वो, अच्छा ये जो है वो मूवेबल है। अब फॉर एग्जांपल हम उसको 400 नैनोमीटर का देते हैं कि हमें 400 नैनोमीटर जो 400 नैनोमीटर की वेव की लाइट जो है वो हमें चाहिए। तो अब ये स्लिट या सिलेक्टर वेवलेंथ सिलेक्टर क्या करेगा कि ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल 400 नैनोमीटर हमारे पास वायलेट की है तो ये अपने आप को यहां पे एडजस्ट कर लेगा, मतलब इसके अंदर जो होल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू लाइट पास होती है वो सिर्फ इस वेवलेंथ के सामने आ जाएगा, ठीक है, वो सिर्फ इस वेवलेंथ के सामने आ जाएगा कि यही लाइट उससे पास होगी, बाकी लाइट्स को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा या उस बाकी लाइट्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। सिर्फ एक वेवलेंथ की लाइट को वो अपने अंदर उसके थ्रू या उस स्लिट या उस होल के थ्रू वो पास होगी, ठीक है। अगर हम उसको 700 फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल 700 नैनोमीटर रेड लाइट की दी है, तो ये अब
अपने आप को सिर्फ उस रेड लाइट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेगा कि यही वेवलेंथ जो है वो पास हो इसमें से, उसकी स्लिट के अंदर से या उसके जो छोटा सा होल होता है उसके अंदर से सिर्फ ये वेवलेंथ पास हो। ठीक है, अब सिर्फ ये वेवलेंथ पास होगी। फिर उसके बाद हमारे पास सैंपल होल्डर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सैंपल होल्डर आता है। उस होल्डर को हम बोलते हैं कि ये क्यूवेट है। ठीक है, ये एक डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कोई क्वार्ट्स की होती हैं, कोई ग्लास की होती हैं, कोई प्लास्टिक की होती हैं। तो प्लास्टिक की जो होती है वो रीयूजेबल होती है, एक दफ़ा रीयूजेबल नहीं होती, सिर्फ एक दफ़ा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ग्लास का भी एक शेल्फ लाइफ होती है, और जो क्वार्ट्स है उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो ज़्यादा है, और वो ज़्यादा रिसर्च पर्पज़ के लिए वो क्वार्ट्स की जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये क्यूवेट जो होती है उसके अंदर हम अपना सैंपल रखते हैं। ठीक है, क्यूवेट के अंदर सैंपल रखते हैं, और उस सैंपल और वो वेवलेंथ की लाइट जो है वो उस सैंपल से पास करती है। अब उस सैंपल की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे कितनी वेवलेंथ जो है वो, कुछ लाइट जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और कुछ लाइट को वो पास होने देता है। यहाँ पे जो सैंपल होगा, फॉर एग्जांपल रेड कलर का हमारे पास एक डाई है, वो उसको हमने रखा है। अब उसकी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जितनी उसकी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी कम एब्जॉर्प्शन वो करेगा, क्या कहते हैं, वो डाई जो है वो उतनी कम एब्जॉर्प्शन करेगा। अब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा वो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। अब यहां से जो लाइट यहां पे आई, कुछ लाइट इसने एब्जॉर्ब की, ठीक है, जितनी उसकी कंसंट्रेशन होगी या जितनी उसकी कैपेसिटी होगी लाइट को एब्जॉर्ब करने की, उतनी वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। बाकी लाइट जो है वो आगे पास ऑन होगी। जो लाइट पास ऑन होगी वो डिटेक्टर के ऊपर आएगी, और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा कि कितनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, कितनी लाइट इसकी तरफ आई है। ठीक है, जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो आगे डिस्प्ले में हमें दिखा देगा। डिस्प्ले के ऊपर या इसके साथ एक पीसी कनेक्ट होता है, तो वो उसको हमें दिखा देते हैं कि इतनी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई होगी। अब यहां पे आप देखें बियर्स लॉ को, कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। कंसंट्रेशन अगर डाई की या आपके जो सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, तो यहां से कम लाइट जो है वो पास होगी। कम लाइट जब पास होगी, डिटेक्टर उसको कम लाइट को डिटेक्ट करेगा, कम लाइट को डिटेक्ट करेगा। यहां पे हमारे पास वो लाइट हमें देगा जो सैंपल के अंदर एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, वो जो सैंपल के अंदर एब्जॉर्ब हुई है, जितनी कम कंसंट्रेशन होगी उतनी कम एब्जॉर्प्शन होगी, उतनी ज्यादा लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, उतनी ज्यादा लाइट डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। लेकिन जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, डिटेक्टर वो हमें दे देगा कि मेरे पास इतनी लाइट आई है और इतनी जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो वो एब्जॉर्ब लाइट जो है वो हमें देगा। मतलब टोटल लाइट का हमें पता होता है कितनी हमने टोटल लाइट दी है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को पता है कि कितनी टोटल लाइट मैंने दी है सैंपल के लिए, कितनी टोटल लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ सैंपल तक गई है, सैंपल ने कितनी एब्जॉर्ब की है, कितनी डिटेक्टर के पास आई है। अब डिटेक्टर जो है वो प्लस माइनस उसको करेगा, डिटेक्टर जो है वो प्लस माइनस करेगा कि टोटल माइनस डिटेक्टेड दैट इज इक्वल टू द एब्जॉर्ब वन। ये हमारे पास एब्जॉर्ब वन आएगी। होपफुली इसके कंपोनेंट्स हैं, लाइट सोर्स है, लेंस है, मोनोक्रोमेटर या प्रिज्म है, स्लिट है या वेवलेंथ सिलेक्टर है, लेमडा वेवलेंथ की जो वेवलेंथ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूवेट है, डिटेक्टर है, डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर है। होपफुली इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अच्छा, इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें, एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। Spectrophotometry basically it is made up of three words: spectrophotometry. Spectro means spectrum. Spectrum is a kind of graph in which wavelength or frequencies are plotted against different intensities or different absorption.
Definition: it is a technique used to determine the absorption of different wavelengths of light by a particular chemical compound or photosynthetic pigment. कोई भी केमिकल कंपाउंड जितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं कि ये, उस मेजरमेंट टेक्निक को हम कहते हैं कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री की टेक्निक है, और इंस्ट्रूमेंट को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल इसका ये है कि ये बियर्स लॉ को फॉलो करता है कि बियर्स लॉ ये कहता है कि जितनी कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन, जितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसी मटेरियल के अंदर होगी उतनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी, जितनी कम एब्जॉर्प्शन होगी उतनी कम कंसंट्रेशन होगी। इसका एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में एक आपके पास लाइट सोर्स होती है, लाइट सोर्स से जो लाइट आती है वो एक जगह पे जाके लेंस जो है वो, उसके आगे लेंस लगा होता है, लेंस जो है वो एक उस स्कैटर्ड लाइट को एक जगह पे फोकस, प्रिज्म के ऊपर फोकस करता है, प्रिज्म या जो मोनोक्रोमेटर है उसके ऊपर फोकस करता है, मोनोक्रोमेटर उसको डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट में डिवाइड करता है, उस डिवीजन से जो हमें वेवलेंथ चाहिए होती है, स्लिट या वेवलेंथ सिलेक्टर उस वेवलेंथ की लाइट को पास होने देता है सैंपल की तरफ। सैंपल हमारे पास क्यूबिट के अंदर होता है, क्यूबिट में जितनी ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होगी, जितनी लाइट उसके अंदर से एब्जॉर्ब होगी, वो डिटेक्टर हमें डिटेक्ट करके डिस्प्ले के ऊपर हमें दे देगा। तो ये सारा स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के बारे में था। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई भी मुश्किल है इसको समझने में, तो इसको समझने में अगर आपको कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें कि मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाए, कि आपको पता हो कि नेक्स्ट लेक्चर कौन सा जो है वो मैंने अपलोड किया है। उसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो लाजमी मेरे साथ शेयर करें, कि आप लोग शेयर करेंगे जो डिफ़िकल्टी आपको होगी, तो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में उस डिफ़िकल्टी को या उस चीज़ को मैं डिस्कस भी करूँगा, और बाकियों की भी बाकियों को भी अगर कोई मुश्किल है तो वो उनकी भी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी। और जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लेक्चर हैं, किस टेक्निक के ऊपर मैंने लेक्चर, या किस टॉपिक के ऊपर मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड किए हुए हैं। सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।